परमेश्वर को मांग लो, सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास खुदा है उसके पास कभी किसी चीज की कमी हो सकती है? नहीं। किसका चरवाहा है वो? हमारा। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज बीजने का समय है। हालेलुया। हमने 11 महीने क्या किया? काम ही किए होंगे। हालेलुया। परंतु अभी आगे नव वर्ष आने वाला है, नया साल आने वाला है। हालेलुया। परंतु आज हमने सोचना है हमने क्या छोड़ा और हमने क्या पाया। हालेलुया। किस किस ने क्या क्या छोड़ा है? कुछ छोड़ा है? हालेलुया। बाकी किसी ने नहीं छोड़ा। हालेलुया। आप हाथ ऊपर करके बताएं कि हमने बहुत कुछ छोड़ दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें पाप को छोड़ना है, हमें बुराइयों को छोड़ना है, हमें निंदा चुगली छोड़नी है, हमें घमंड छोड़ना, हमें ईर्ष्या छोड़नी है, हमें नफरत छोड़नी है मेरे अजीजों, हमें लालच छोड़ना है मेरे अजीजों। आज हम एक घर और मांग रहे हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो एक घर हमें दिया है वही ब्लेस्ड है। हालेलुया। ये बहुत ब्लेस्ड है। कहिए मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। ये घर बहुत ब्लेस्ड है। और ये परमेश्वर का मंदिर है। और इसमें कौन रहता है? धन्यवाद। कहीं ये नहीं कहा अपना नाम ही नहीं ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वचन हमारे जीवन की रोटी है। हालेलुया। और ये जीवन का जल है। हालेलुया। और जो ये वचन खा लेता है वो कभी भूखा नहीं रहता, और जो जीवन का जल पी लेता है वो कभी प्यासा नहीं रहता। हालेलुया। बल्कि उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलती है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपके अंदर से नदियां बह निकले? कौन कौन चाहता है? हालेलुया। हमेशा ब्लेसिंग लेने के लिए तैयार रहे करें। हालेलुया। हम चलते हैं दूसरा ग्रंथियों नया निज़म में, उसकी 9:6 पढ़ेंगे हम। आज कौन सा समय है? बीजने का। हालेलुया। और जैसा हम बीजेंगे वैसा हम काटेंगे मेरे अजीजों। और आइए हम 9:6, 7, 8 और 9 पढ़ेंगे हम। 9:6, 7, 8 और 9 आयत को पढ़ेंगे। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। ये वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल, बुद्धि, ज्ञान, समर्थ, बहुतायत की आशीष दे, यीशु जी के नाम में। आमीन, आमीन। ये वचन किसके लिए है? मेरे लिए। बोलिए, ये वचन मेरे लिए। हालेलुया। आइए हम पवित्र आत्मा जी के द्वारा परमेश्वर के पवित्र कलाम के गहरे वेदों को जानते हैं। हालेलुया। परंतु बात ये है, जो थोड़ा बोता है
वह थोड़ा काटेगा भी। हालेलुया। और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। मेरे अजीजों, हम अगर ज्यादा काटना चाहते हैं तो हमें ज्यादा बीजना भी पड़ेगा। हालेलुया। और हमें अगर अच्छा काटना है तो हमें अच्छा भी बीजना पड़ेगा। हालेलुया। तो आज मेरे अजीजों, हम अपने जीवन को देखें तो आज तक हमने क्या बीजा है। मेरे अजीजों, जीवन बहुत ही अनमोल है। क्या ये दोबारा मिलेगा हमें? नेवर। बेटे जी बैठ जाओ प्लीज, अभी बीच में कोई बोलिएगा ना, क्योंकि हम कभी भी वचन की तौहीन ना करें। हालेलुया। जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। तो मेरे अजीजों, जो बहुत बीजेगा वो बहुत काटेगा। हम अक्सर बातें करते हैं, हम सब जानते हैं, मत्ती की अंजील उसकी 6:33 में लिखा है कि जो मेरे राज्य और धर्म की खोज करेगा तुझे सब वस्तुएं भी उन्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें संसार की वस्तुओं का लालच नहीं करना। मेरे अजीजों, हालेलुया। हमें क्या चाहिए? हमें अनंत काल का जीवन चाहिए मेरे अजीजों, और वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से हमें मिल सकता है। और किसके नाम से मिल सकता है? यीशु जी के नाम से मिल सकता है। हालेलुया। सो हमें अगर ज्यादा काटना है तो हमें ज्यादा बीजना भी है मेरे अजीजों, हमें अच्छा बीजना है। दो भाई थे, एक हाबिल था और एक कैन था, और दोनों ने यहोवा परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। मेरे अजीजों, कैन की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। परंतु हाबिल की भेंट को स्वीकार किया गया। मेरे अजीजों, क्यों किया गया? क्योंकि कैन ने बहुत ही माड़ी भेंट चढ़ाई थी। हालेलुया। ये सोच के चढ़ाई कि कोई पतले शिशु के कोई ऐसे ले जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जो किसी काम का नहीं, हम क्या करते हैं? परमेश्वर की हुजूरी में ले जाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर को देना है। हालेलुया। वैसे परमेश्वर को हमसे क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमसे क्या चाहिए? परमेश्वर को हमसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए? नेवर। परमेश्वर को हमसे सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं, वो हमसे धन्यवाद की भेंट चाहते हैं। हालेलुया। जो हर बात के लिए धन्यवाद करता है वो बहुत ही आशीषित होता है मेरे अजीजों। और हाबिल ने अपनी उन भेंटों में से बहुत ही बढ़िया भेंट चढ़ाई। हालेलुया। और परमेश्वर को वो बहुत ही भाया। हालेलुया। और ब्लेस कौन हुआ? हाबिल। कैन ब्लेस नहीं हुआ मेरे अजीजों। सो आज परमेश्वर का पवित्र कलाम भी हमें बताता है कि हमें क्या करना है। परमेश्वर को बहुमूल्य भेंट चढ़ानी है मेरे अजीजों, ना कि अपनों को। हालेलुया। हम हमेशा क्या करते हैं? कभी कुछ चीज देनी हो, अपनों को हम बढ़िया चीज देते हैं, ऐसे ही है ना। कभी कोई बुरी चीज तो नहीं देते अपनों को। कहेंगे कि हमारी इंसल्ट हो गई कि ये मेरी बहन ने, ये मेरी बुआ ने, ये मेरी मासी ने, ये मेरी भतीजी ने मुझे क्या दिया? अच्छा नहीं दिया। हालेलुया। पर वही बात हम करते हैं जब परमेश्वर के हजूरी में जाना है तो तब हम क्या लेके जाते हैं? बहुत ही घटिया चीजें लेके जाते हैं मेरे अजीजों। हम सब जानते हैं मेरे अजीजों, हम अपने लोगों को जो मर्जी जितना मर्जी खुश कर लें, तो मेरे अजीजों हम अपने परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो अगर हमने अपनों को ही खुश करते रहे वो तो हमें कह देंगे गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। परंतु मेरे अजीजों, अगर हमने अपने खुदा को खुश कर लिया तो हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ लग रही है सबको? अब बहुत आशीषित है।
बोलिए मैं बहुत आशीषित हूं। बोलिए इधर ध्यान रखिए, इधर ध्यान रखिए, इधर भाई साहब इधर ध्यान रखिए, छोड़ दीजिए। हम परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में बैठे हैं। वो भस्म करने वाली आग है, वो एक सेकंड में काम तमाम कर सकते हैं। हालेलुया। पर फिर भी उनका अनुग्रह ही हमारे काफी है मेरे अजीजों। दया है उनकी कि आज हम उनकी हजूरी में बैठे हैं। यही समय है हमें ये सब चीजों से कट जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमें परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ना है। हालेलुया। सारा समय हमें यही करते हैं। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, ये समय है इस वक्त परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने का। हालेलुया। कहते हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हालेलुया। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, हम दान कैसा करना है और दान किसको करना है। हालेलुया। सुनिएगा, ना कुड़ के और ना दबाव से। हालेलुया। कुड़ के मतलब हम कोई भी बातें करते हैं, हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट नहीं होनी चाहिए। अगर दे दिया तो फिर दे दिया। हालेलुया। हर्ष मतलब खुशी से हमें हर चीज को देना है, दान करना मतलब। हालेलुया। और कभी कुड़कुड़ाहट से नहीं, दबाव से भी नहीं। दबाव मतलब हम कोई इधर से किसी से पकड़ ले, कोई इधर से कुछ पकड़ ले और फिर हम वो चीज जाके लेके फिर दे। हालेलुया। रॉन्ग है। हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, मैंने फिर आपको मैं वही बात कहूंगा, हमेशा अपने खुदा को खुश करें। मेरे अजीजों, जिसने अपने खुदा को खुश कर लिया उसने सारा संसार को भी खुश कर लिया। मेरे अजीजों, अगर हमने सिर्फ संसार को खुश किया, अपने खुदा को खुश ना कर सके, प्रसन्न ना कर सके, तो मेरे अजीजों सब कुछ किया हुआ हमारा व्यर्थ है। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हालेलुया। देखिए मेरे अजीजों, आप उस समय को याद करें जब हम गुनाहगार थे। हालेलुया। जब हम गुनाहगार थे मेरे अजीजों, हम जन्म से ही पापी हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा से रहते हम, परंतु परमेश्वर ने हम पर दया की, हमें इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। यह परमेश्वर का प्रेम है। कहते तेरे पापों के कारण नहीं, तेरे कामों के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर क्या अनुग्रह, परमेश्वर की दया हम पर हुई है। हालेलुया। 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 सो मेरे अजीजों, परमेश्वर कहते कि हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। लिखा है, आप पढ़ लें, मत्ती की अंजील उसकी 6:8 में लिखा है, मैं तेरे बताने से पहले ही जानता हूं कि तेरी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। परमेश्वर जानता है मेरे अजीजों। आप उस समय को नोट कीजिए जब एलिया को राजा ने क्या किया था, मारने का हुक्म दे दिया था। मेरे अजीजों, उसके पास तब कुछ खाने को नहीं था और पीने को भी नहीं था। मेरे अजीजों, तो उसको कहा गया, जाके उस क्रीत के नाले के नीचे क्या है, छिप जा। क्रीत के नाले के नीचे। हालेलुया। वो वहां छिप गया। क्या बच्चों चुप कर जाओ।
मेरे अजीजों। तो क्या था उसको? विश्वास था अपने खुदा के ऊपर। हालेलुया। कि मुझे खुदा ने जहां भेजा है। हालेलुया। तो देखो उसके पास वहां कुछ भी न था। परमेश्वर ने कहा था पानी तू यहाँ का पीना, और कौवों को ऑर्डर दिया था कि वो राजा की मेज से उठा के एलिया के पास पहुंचाते थे। हालेलुया। क्यों? हमारा खुदा ऐसा है मेरे अजीजों। परंतु जब हम खुदा की नहीं मानते, खुदा की मानना मतलब वचन के मानना। हालेलुया। जब हम वचन के उलट चलते हैं तो हम कभी भी आशीषित नहीं हो सकते मेरे अजीजों। हम जितना मर्जी अच्छा बीज लें। हालेलुया। वचन के अनुसार हमें बीजना है मेरे अजीजों, तभी हम अच्छा काट पाएंगे मेरे अजीजों। लिखा है कि हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। भला काम करना है तो तुम्हारे पास भी कुछ होना चाहिए। हालेलुया। एक बात मैं आपको और बताता हूं। बाइबल में से उदाहरण लेते हैं हम। एक औरत थी जिसके पास 2 दमड़ियां थी। उसने दोनों किसको दे दी? परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। उसके पास थी तब भी उसने दी। हालेलुया। जो उसके पास ना होती क्या वो परमेश्वर को दे पाती? वो 2 दमड़ियां नहीं दे पाती। हालेलुया। वो विधवा औरत जिसका एक बेटा था, जब वो खुदा का नबी उसके पास गया तो उसके पास थोड़ा सा आटा था। हालेलुया। उसी से उसने उसको रोटी पका के दी मेरे अजीजों। अगर उसके पास वो आटा ना होता तो क्या वो उसको रोटी पका के देती? हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज इस बातों की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपके पास है तब भी आप दे सकते हो मेरे अजीजों। पर एक बात, एक चीज तो आप सबके पास है। हालेलुया। धन्यवाद की भेंट के लिए कोई मूल्य नहीं लगता मेरे अजीजों। धन्यवाद आप अनगिनत बार कर सकते हो मेरे अजीजों। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, हाँ मेरे अप्पा, मुझे तो आपने जो जीवन दिया। हालेलुया। कभी महलों की तरफ मत देखना मेरे अजीजों, उन कुल्लियों की तरफ देखना कि वहां भी कोई लोग रहते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों धन्यवाद करना कि हाँ प्रभु मैं उनसे भला हूं। हालेलुया। लिखा है उसने भिखारी, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। अब बीजा कहां? पहले हमने बात की थी, जैसा बीजेंगे वैसा काटेंगे। थोड़ा बीजेंगे थोड़ा काटेंगे, ज्यादा बीजेंगे ज्यादा काटेंगे। तो बीजना कहां है? हालेलुया। कहते कि उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। एक आयत पढ़े, नीति वचन 19 की 17 आयत पढ़े। नीति वचन 19 की 17 आयत पढ़े। जी अभी हमें रिजल्ट मिलेगा। हालेलुया। कि हमें कहां बीजना है मेरे अजीजों? जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जहां हमें परमेश्वर ने क्या है बता ही दिया है कि हमें कहां बीजना है। परमेश्वर ने कहा जो कंगाल पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। जो आपके बराबर का है आप उसको देते हो तो वो आपको दे देगा। देगा कि नहीं? ऐसे ही है ना। आजकल लोग ब्याह शादियों में देते हैं। किसी ने उसको 2100 रुपया दिया तो उसको पता है अब मैंने 5100 देना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे अजीजों, जिसके पास नहीं है
उसको आप देंगे क्योंकि वो आपको वापस नहीं कर सकता। हालेलुया। सो तब आपको उसी की आशीष मिलेगी मेरे अजीजों। लिखा है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है, वो इसका प्रतिफल जरूर पाएगा मेरे अजीजों। हालेलुया। अभी सब लोग फास्टिंग कर रहे होंगे मेरे अजीजों। फास्टिंग में भी लिखा हुआ है कि अपनी रोटी दूसरों को दो, किसी भूखे को दे दो। हमने तो फास्टिंग करके वो रोटी छोड़ी, पर रोटी वो छोड़नी नहीं बल्कि किसी को भूखे को दे देनी है। हालेलुया। हालेलुया। एक और का जे भी लिखा है कोई बंदी है तो उसको छुड़ाने के लिए जाना है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, कहना बहुत इजी है, करना बहुत मुश्किल है मेरे अजीजों। इसलिए परमेश्वर का पवित्र कलाम आज हमें बताता है कि कैसे हमें बीजना है और बहुत ज्यादा बीजना है। हालेलुया। हालेलुया। तभी हम ज्यादा काट पाएंगे मेरे अजीजों। अक्सर हम सिर्फ व सिर्फ हर कोई आज जितने भी मर्जी हम स्पिरिचुअल बोले मेरे अजीजों, फिर भी हर चीज हमें हमारे घर में चाहिए। ऐसे है चाहिए कि नहीं? जे भी आ जाए, जे भी आ जाए, जे भी आ जाए। जिसके पास साइकिल है वो क्या डिमांड करेगा? जितना जी वो क्या मांगेगा कि मेरे पास स्कूटर या बाइक हो। ऐसे है ना, ऐसे ही कहेगा ना। हालेलुया। और जिसके पास स्कूटर बाइक है वो सोचेगा कि नहीं मेरी फैमिली मैं इतने जने बिठा नहीं सकता, मेरे पास क्या होनी चाहिए? गाड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। और जिसके पास छोटी गाड़ी है वो हमेशा ये सोचता है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। हमारी जब तक हम संसार में हैं हमारी जे अभिलाषाएं बढ़ती जाती है मेरे अजीजों। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, वो ऐसे भी जन है जिनको परमेश्वर वो सिर्फ क्या है भेड़ें चराते रहते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के कामों में लगे रहते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर उनको धरती से उठा के सिंहासन पे बैठा देता है। हालेलुया। हालेलुया। है ना वो कौन है? वो दाऊद। हालेलुया। भेड़ें चराता था, सब उसको क्या करते थे? निकम्मा समझते थे। हालेलुया। हमारा खुदा कहां से कहां पहुंचाने वाला परमेश्वर है मेरे अजीजों। अगर हमें अंदर हमारे अंदर एक ही भूख प्यास होगी कि हमने संसार में घटना है और परमेश्वर में बढ़ना है, तो मेरे अजीजों परमेश्वर में बढ़ते बढ़ते ये सारी चीजें भी परमेश्वर हमें दे देगा। हालेलुया। अगर हमने ये सोच लिया कि हमने सारी संसार की आशीषें हमारे पास होनी चाहिए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों एक दिन ये आशीषें क्या है हमसे दूर हो जाएगी मेरे अजीजों, पर हमें अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा, हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि हमें ज्यादा बीजना है, और कहां बीजना है ये हमें पता होना चाहिए। दोनों बात हमें अपने पल्लू के साथ बांध लेनी है मेरे अजीजों। किसने बांध ली? हालेलुया। 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 आपने नहीं बांधे? हालेलुया। बांध ले, हाथ बाहर निकाल के बांध ले। हालेलुया। ये समय है मेरे अजीजों, बाद में हमें बांधने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर अभी इसी वक्त दूरी फूकी गई तो जिन्होंने बांध लिया वो उठा लिए जाएंगे मेरे अजीजों, और जिन्होंने नहीं बांधा वो जारी रह जाएंगे मेरे अजीजों। तो बांधना अति आवश्यक है मेरे अजीजों। आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि अगर आपने आज सोच लिया मेरे अजीजों कि हमें कहां बीजना है,
और कैसा बीजना है मेरे अजीजों। आप सब चाहते हैं कि आपके लिए दुआ हो। आप सब मुंह से बोलिए कि हाँ, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं ज्यादा बीजूं और जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे बीजूं। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता आपकी दया के लिए, पिता आपके अनुग्रह के लिए, पिता सचमुच पिता आप हमसे कितना प्रेम करते हैं पिता, ये बताने की भी जरूरत नहीं है पिता, क्योंकि पिता आपका वचन हमें बताता है पिता। पिता प्रभु यीशु मसीह जी हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करके गए हैं पिता जी, उन्होंने सब कुछ करके दिखाया मेरे अजीज पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज हम सब मसीह कहलाते हैं पिता, पर हम अपने आप को मसीह कहते हैं, लोग हमें क्या कहते हैं पिता? बोलो पिता। प्रभु यीशु मसीह जी, लोग आपको मसीह कहते थे, लोग आपको भविष्यवक्ता कहते थे, लोग कहते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है पिता। परंतु आज हमें खुद ही रट लगाए हुए हैं कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं पिता। लोग नहीं हमें कहते कि ये वो मसीह जा रहा है पिता। हम आपके जैसा बनना चाहते हैं प्रभु, हम आपके जैसा बनना चाहते हैं पिता, कि लोग कहें कि हम मसीह हैं, हम खुद ना कहें कि हम मसीह हैं पिता। दया के सागर, शांति के राजकुमार, तो हम पर दया कर पिता, दया करे प्रभु। दाऊद की संतान हम पर दया कर, हम पर दया कर। हम नष्ट नहीं होना चाहते पिता, हम अनंत काल का जीवन चाहते हैं पिता। वो सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है पिता। हम पर रहम कर पिता, हम पर रहम कर पिता। हम पिता तेरे आमद तक हमेशा पिता आपके वचन में ही बने रहे पिता, और आपका वचन हमारे अंदर बना रहे पिता। और दया के सागर, हम संसार के लिए ना बोए, हम पिता आपके राज्य के लिए बोए पिता, क्योंकि दया के सागर हम जानते हैं वो समय वो नजदीक है जब पिता आपका पवित्र कलाम स्वर्ग में उठा लिया जाएगा पिता। जब बाइबलें कोरा कागज रह जाएंगे पिता, हमसे पूछा जाएगा बता तेरे अंदर वचन कहां है। लॉर्ड हम पर दया कर, हमें अपने वचनों से भर दे पिता। दया के सागर, शांति के राजकुमार, हम पर दया कर। आज हमने आपके वचन के द्वारा सीखा पिता कि हम आपका वचन खा ले, पचा ले, हमारे रोम रोम में आपका वचन हो पिता। यस, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। दया के सागर, और हम आपके पवित्र कलाम में हमेशा हमेशा के लिए बना रहे पिता, और आपका कलाम हमारे अंदर बना रहे पिता, यीशु जी के नाम में, आमीन। हम अपने दिलों के दरवाजों को खोलते हैं पिता। आइए आके सिंहासन लगाइए और सदा के लिए स्थिर हो जाइए पिता। आपका एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए पिता, यीशु जी के नाम में, आमीन। जैसा फल आप चाहते हैं पिता, हम वैसा फल लाने के योग्य हो जाएं पिता, यीशु जी के नाम में, आमीन पिता। कोई वैरी, कोई दुश्मन, कोई नेगेटिविटी, कोई अंधकार की शक्ति हमसे कभी भी आपके पवित्र कलाम को चुराने ना पाए पिता, यीशु जी के नाम में, आमीन। दया के सागर, हम जैसे भी हैं आपके हैं पिता, और आपके ही रहना चाहते हैं पिता। आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता।
धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी दया हम पर हुई है पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है पिता, और सुन के उत्तर के रूप में मन्ना भेज दिया पिता। हम मन्ने को रिसीव करते हैं यीशु जी के नाम में, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता। आज इस पहली कैरल के समय पिता, ब्रदर सुखविंदर जी, सिस्टर राजविंदर जी के परिवार घराने ने पिता अपने घरों के दरवाजों को खोला पिता। इन्होंने पिता आपके अपने दिलों के दरवाजों को आपके लिए खोला पिता। हम आपका करोड़ों बार शुक्र करते हैं। आप पिता आकाश के झरोखे खोलें आज पिता, और इनके ऊपर अपरंपार वर्षा करें। दया के सागर जो अभी तक इनके पिताजी और शीश के दरवाजे नहीं खुले, आज खुल जाए यीशु जी के नाम में, आमीन। और वह दरवाजे सदा के लिए बंद हो जाए जहां से बुराई आती है पिता, जो इनको तोड़ने के लिए आती है, जो इनको मरोड़ने के लिए आती है पिता, जो इनको पिताजी और लॉर्ड हर पिता बाहर फेंकती है पिता, उठने नहीं देते पिता। और बुराई के दरवाजे सदा के लिए बंद हो जाएं यीशु जी के नाम में, आमीन। दया के सागर शांति के राजकुमार इनको इतना ब्लेस करना कि ये क्रिसमस और नया साल इनके लिए करोड़ों गुना आशीष है। कुप्पे में कभी तेल खत्म ना हो, पिंपे में कभी आटा खत्म ना हो, तेरे वस्त्र सदा उज्जवल रहे, तो सिर पे तेल की घटी ना हो। यीशु जी के नाम में सारी संतुत को भी ब्लेस करना पिता। एक एक बच्चा बुजुर्ग नौजवान ब्लेस हो पिता। सब पे आपका राज्य सदा के लिए ठहर जाए पिता। मत्ती 6:10 यिर्मयाह 29:11 पूरा हो पिता। और सब पिताजी फलवंत होते जाए पिता। यूहन्ना के अंजील 3 की पिता 30 में लिखा अवश्य है कि वह बड़े हम घटे पिता। हम संसार में घटते जाए, आप हम में बढ़ते जाए पिता। पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हम सबको पूछ नहीं, सिर ही ठहरा यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुन के उत्तर के रूप में मन्ना भेजा पिता, मन्ने को रिसीव करते हैं। धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना 14:14 के अनुसार, मत्ती पिताजी 18:19 के अनुसार पिता, मत्ती 21:22 के अनुसार यीशु जी के नाम से धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।